हेलो बच्चों, तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन की क्या काम है, क्या फंक्शन है, क्या क्या वो करता है, इसके क्विक रिवीजन की हम बात करेंगे बच्चों। तो जो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है वो क्या है? सबसे पहला फंक्शन है कि सेपरेट फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी एक सेल को दूसरे सेल से या सेल को इन्वायरमेंट से क्या करता है, सेपरेट करता है। यानी सेपरेट फ्रॉम इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट से सेल को सेपरेट करने का काम, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करने का काम कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन। यानी सेल के अंदर के कंपोनेंट और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है या सेल के बाहर का जो कंडीशंस है उससे कौन सेपरेट कर रहा है? तो सेल मेम्ब्रेन सेपरेट कर रहे हैं। कौन सेपरेट कर रहे हैं? सेल मेम्ब्रेन सेपरेट कर रहे हैं, यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करने का काम कर रहा है। इसके बाद कह रहा है हेल्प इन रिकॉग्निशन एंड सेल एडहेशन। सेल क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है, ये समझता है, और एडहेशन यानी दूसरे सेल में ऐड भी होता है। तो सेल के एडेशन की बात करें या सेल के रिकॉग्निशन की बात करें तो ये सारा काम कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन कर रहा होता है। कौन कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन कर रहा होता है। इसके साथ अगर हम बात करें बच्चों तो कंटेन करता है एंटीजन विच डिटरमाइन ब्लड ग्रुप। कह रहा है कि हम आरबीसी के केस में देखेंगे तो उसके सरफेस पे क्या एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। तो जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं वो एंटीजन क्या कर रहा है? ब्लड ग्रुप डिसाइड कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है? तो ब्लड ग्रुप डिसाइड कर रहा है। इसके साथ साथ क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर आता है या सेल के बाहर जाता है वो एक सेलेक्टिव नेचर है। तो इसलिए जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो क्या कहलाता है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। किसको कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? तो सम सब्सटेंस को इन करने दे और सम सब्सटेंस को आउट करने दे, तो इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल। तो ये रिस्पॉन्सिबल है किसमें? ट्रांसपोर्टेशन में भी रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों। तो बेसिकली अगर हम देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबल है किसमें? ट्रांसपोर्टेशन में। और जो सेल है उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है बेसिकली दो तरीके से होगा। एक होगा ट्रांसपोर्टेशन जिसको कहते क्या है बच्चों? तो उसे आप कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक जो होता है वो क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है बच्चों, इसमें क्या होता है? मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होगा हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है। यानी मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो, ज़्यादा से कम की ओर अगर हो रहा है तो वैसे में इसमें एनर्जी की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। ओके, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, अगर कहीं पे मटेरियल्स ज़्यादा है और कहीं पे कम है तो अगर मूवमेंट अगर ज़्यादा से कम की ओर हो रहा है तो ऐसे में क्या होता है कि इसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाने पर, यानी ऊंचाई से अगर नीचे की ओर अगर आप जा रहे हो तो आपको पेंडल मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, एक्सेलेटर देने की आवश्यकता नहीं पड़ सकती है, क्योंकि आप इजीली जाओगे विदाउट एनर्जी खर्च किए हुए। ओके, तो ये हो गया कि पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो चीज़ें बेसिकली, एक है क्या है? डिफ्यूज़न है, और एक क्या है? ऑस्मोसिस है। तो डिफ्यूजन की अगर बात करें तो सेम कंडीशन है बच्चों। सेम कंडीशन क्या है? तो मूवमेंट ऑफ मटेरियल, अब मटेरियल कौन कौन है? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। मूवमेंट ऑफ मटेरियल होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन विदाउट यूजिंग एनर्जी। तो ऐसे में इसको कहते क्या है? तो यहाँ पर ये डिफ्यूजन होगा। बट ऑस्मोसिस के केस में क्या है? ओनली वाटर का डिफ्यूजन फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो तो उसको आप क्या कह सकते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। यानी ऑस्मोसिस में स्पेशली क्या है? वाटर का ट्रांसपोर्ट करेंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है? नो एनर्जी यूज है। डिफ्यूजन में क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों का ही डिफ्यूजन होता है विदाउट एनी एनर्जी। ऑस्मोसिस में किसका होता है? तो ओनली वाटर का ही ट्रांसपोर्ट करते हैं। किसका ट्रांसपोर्ट करते हैं? वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके बाद अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखा जाए तो क्या होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में? एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? तो मूवमेंट ऑफ मटेरियल है फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कह सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन कम है एक तरफ और दूसरी तरफ क्या है? क्या है? ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे ज़्यादा और कम का मतलब क्या है कि मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, वर्क के अकॉर्डिंग मटेरियल का रिक्वायरमेंट है। तो कैसे ये मटेरियल जो है लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा? तो अब कह सकते हो सिंपल सी बात है कि नीचे से ऊपर अगर चढ़ाई हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक्सेलेटर देना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा एनर्जी। तो यहाँ पे चीज़ें हो रही है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है? एनर्जी लग रहा है, एटीपी लग रहा है, यानी सेल एनर्जी खर्च करेगा, है ना। तो यहाँ पे जो
बात होती है वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट जिसमें रिक्वायर्ड हो, क्या हो, एनर्जी रिक्वायर्ड हो। तो एक होती है क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप है। क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप में बेसिकली ध्यान ये रखना है कि अगर हम देखते हैं कि जो सोडियम है Na+, तो N के लिए O हो गया, A के लिए U हो गया और प्लस के लिए T हो गया। दैट मीन्स हो गया क्या, आउट हो गया, है ना, क्या हो गया, आउट हो गया। और कितने टोटल, 1 2 3 है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 3, यानी 3 सोडियम, है ना, 3 सोडियम क्या होंगे, आउट होंगे, बाहर जाएंगे, सेल के मेम्ब्रेन से बाहर जाएंगे, सेल से बाहर जाएंगे। और K+ की बात करें, यानी K फॉर इन हो गया, K के लिए I लिखा हुआ है हमने और प्लस के लिए लिखा हुआ N, यानी K+, यहाँ पे 2 शब्द है यानी IN हो गया और 2 है, इसका मतलब यहाँ पे 2 लिख दिया, यानी 2 क्या हो रहा है, 2, यानी 2 पोटेशियम इन होगा और 3 सोडियम जो है वो क्या होंगे, आउट होंगे। तो सोडियम पोटेशियम पंप में क्या हो रहा है, 3 सोडियम आउट होते हैं और 2 पोटेशियम क्या होता है, इन होता है। इसी को कहते क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप। और यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पे जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, एटीपी एनर्जी का यूज़ करते हैं ताकि फिर ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का इस्तेमाल होता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट में बिल्कुल भी सेल मेम्ब्रेन एनर्जी यूज़ नहीं करता है। ओके बच्चों, तो इस तरह से यहाँ पे है सम ऑफ द फंक्शन है किसके, तो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन है बच्चों। ओके।